स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पेसिफिक एम में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2-3 दिन से हम लोग अपने कोशिश कर रहे थे लाइव आने की, लेकिन कुछ नेटवर्क समस्या कारण जो है लाइव क्लास लेने में थोड़ी इस टाइम परेशानी हो रही है। तो हम लोग बहुत जल्दी उस पर काम कर रहे हैं। आपको 2 या 3 दिन के अंदर जो है आपको लाइव क्लास मिलना फिर से स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए हम लोग थोड़ा क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। बट जब तक लाइव नहीं चली, हमें तब तक आपकी पढ़ाई क्यों रुकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं रह गया है रेलवे को लेकर। तो जब तक आपकी लाइव नहीं चल पा रही, जब तक हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग रिकॉर्डेड क्लास से आपको कुछ ना कुछ आपको देते रहें। ठीक है, तो आज आपकी पहली रिकॉर्डेड जो है मैथ की क्लास हम लोग लेकर आए हैं, और आज हम लोग फॉलो करेंगे क्या, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि अभी तक रेलवे में जिस टाइप क्वेश्चन अभी हाल ही में, यानी कि जैसे यहाँ तो हमने लिए क्वेश्चन आपके 2003 से हैं आपके, लेकिन फिर भी जो आपके हाल में जो क्वेश्चन आया, यानी कि 2016 जो आपका एनटीपीसी हुआ था लास्ट आपका 2015 वाला, तो 2016 में उसका प्री हुआ था आपका, 2015 में आपका उसका, सॉरी 16 में प्री उसका आपका स्टार्ट हुआ था, उसका प्री आपका 27 मार्च 2016 से उसका प्री स्टार्ट हुआ था, और ये 3 या 5 मई तक, टोटल 2016 तक आपका प्री चला था एनटीपीसी का। ध्यान रखिए किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो एनटीपीसी की। देन उसके बाद आपका इसी का एनटीपीसी का, इसी वाले एनटीपीसी का मेंस हुआ था आपका, मेंस हुआ था इसका आपका जनवरी में, जनवरी 2017 में, और 3 दिन हुआ था आपका 17, 18 और 19 जनवरी 2017 को। तो इन सब शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चन, जो आपकी संख्या पद्धति से आए हुए क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग अभी लास्ट ईयर पेपर हुए हैं 2018 में आपके एएलपी का और ग्रुप डी का। ठीक है, एएलपी और ग्रुप डी के जो आपके हाल ही में पेपर हुए हैं, तो हम लोग इस हिसाब से ये गेस कर लेंगे कि जो अभी का पैटर्न है इसका, रेलवे का जो हाल फिलहाल का पैटर्न है वो क्या है, क्वेश्चन का, क्वेश्चन कितने अच्छे दे रहा है, कितने खराब, यानी कि क्वेश्चन का टाइप क्या दे रहा है आपका, उसकी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आपको पहले बता देते हैं कि कोई बहुत टफ क्वेश्चन रेलवे में देना आपको नहीं देता। आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी यानी नॉन टेक्निकल में आपको बहुत टफ क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। बट लोगों को अक्सर लगता है कि नहीं, क्वेश्चन देखकर आपको लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत टफ होगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है, पहले उसको पहली बार में उसको स्किप करने की कोशिश करें, उसके बाद हम लोग उसको फर्दर टाइम बचेगा तो उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। हम लोग इस बैच का केवल एक पर्पज है कि आपके प्री एग्जाम के स्कोर 100 में आउट ऑफ कम से कम 80+ स्कोर करें। वैसे तो बहुत सी कोचिंग सेंटर आपको दिखाएंगे क्या कि हम कितना स्कोर करा रहे हैं, 90+ स्कोर आपका आ जाएगा, 95 स्कोर प्लस आ जाएगा आपका, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 95 आपको स्कोर नहीं लाना है, आपको 90 स्कोर नहीं लाना है, आपको स्कोर उतना लाना जितना आपके लिए बेनिफिशियल हो, जितने में आपको सिलेक्शन हो सके। हमको कोई इसमें ज्ञाता नहीं बना कि सब्जेक्ट का, हमको केवल सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन आपका इसमें 80% अगर आपके मार्क्स आते हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। भले ही नॉर्मलाइजेशन में आपको 2-4 नंबर कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं आपके, हर जोन का अलग जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं अगर टफेस्ट जोन की भी अगर हम बात करें, जो भी आपका कंपटीशन के एग्जाम के तौर पर जो आपका टफेस्ट जोन होगा आपका, उसमें आपका 80+ नंबर पे आपका 101% सिलेक्शन हो जाएगा। देन हम लोग अगर बात करें मेंस की, इसी एग्जाम की एनटीपीसी की बात करें, फिलहाल ध्यान रखिएगा जिन लोग एनटीपीसी एग्जाम की मेंस की बात करेगा, तो मेंस एग्जाम में आपको कम से कम स्कोर करना है 120 में 95, 95 टू 100, कम से कम ये मिनिमम स्कोर इसका आपका है। और हम इतना आपको गारंटी दे सकते हैं, जैसे हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करें हैं ना, किस चीज़ की, प्रीवियस ईयर की, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्वेश्चन की टाइप क्या है आपका, और क्वेश्चन की टाइप आ जाएगी तो हम लोग अब एक तरह से कोशिश ये करेंगे, आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसी क्वेश्चन के साथ साथ उसकी जो भी मेथड होगा, जो भी उसका बेसिक होगा, जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे अप्लाई होना होगा, उसको वहीं पर क्लियर करते चलेंगे, ताकि आपको ये रहे, कॉन्फिडेंस बना रहेगा आपको कि आपको पिछले साल के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो आपको ऑफकोर्स इस साल के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन अभी आप खुद देखेंगे कि एनटीपीसी में कितने बार आपके रेलवे कितने बार वही क्वेश्चन, सेम टाइप नहीं बल्कि सेम क्वेश्चन ही रिपीट करता है, तो सेम टाइप रिपीट करना तो बहुत ही कॉमन है आपका। तो चलिए बगैर किसी टाइम बर्बाद करने लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है, जितने लोग इस क्लास को अभी देख रहे हैं, भले ही क्लास लाइव नहीं है, बट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। ध्यान रखें, कंपटीशन आपका क्लास के अंदर होने वाला है, अभी आप सभी मित्र हैं, तो सभी का फायदा हो।
जब तक आपको हम दे रहे हैं तब तक सबका फायदा आप भी करें, अपने मित्रों को जो भी हैं सबको आप क्लास प्रोवाइड करें फटाफट। तो क्लास शेयर कर दिए, फिर क्लास शुरू करते हैं। चलिए, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये एनटीपीसी 2016, एनटीपीसी 2015 वाला आपका जो हुआ था, 16 में जो एग्जाम हुआ था आपके, देखो 3 मई लास्ट शिफ्ट है आपकी ये, 3 मई को जो एग्जाम हुआ तो उसमें आपकी ये क्वेश्चन आया था आपका। इसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है आपका, कि इनमें से कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। देखो संख्याएं जरा अलग लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। वैसे आप लोग यहीं से डायरेक्ट इसको देख के निकाल सकते थे, बट एक बार संख्याएं जरा सा अलग से लिख रहे हैं आपका, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। 500, 875, 1575, 1915, 2625, 2850, 3325 और 4335। अब ये संख्याएं आपकी कितने से विभाज्य होनी है आपकी, तो 175 से, 175 से। 175 जरा सिंपल गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा आपका, 25 गुणे 7, 25 गुणे 7। अब देखो 25 से तो आप 7 से विभाजिता का नियम थोड़ा सा टफ है, शायद कल हमारा वीडियो यहाँ पे कट गया था तो उसको भी बता रहे हैं। पहले आपको 7 से विभाजिता का नियम बताएंगे, बट 25 से विभाजिता का नियम आपका बहुत सिंपल है। तो हम लोग पहले दोनों को देखेंगे, इनकी विभाजिता के नियम क्या होते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग 25 से विभाजिता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25। 25 से विभाजिता कैसे चेक करेंगे आप, तो अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट और 10th डिजिट यानी कि इकाई व दहाई, यानी कह सकते हैं अंतिम 2 अंक क्या हो आपके, ये तो 25 हो, 50 हो, ये क्या हो आपका 00, केवल यही 3, 25 हो, 50 हो या 00 हो, तो संख्या किससे घटेगी आपकी, तो वो संख्या 100% आपकी 25 से विभाजित होगी ही होगी। क्लियर है, केवल 3 संख्याएं 25, 50 या 00 अगर संख्या के अंत में है तो 25 से डिविजिबल होगी। देन 7 से विभाजिता का नियम हम शायद बता रहे थे, यही शायद वीडियो कल आपका कट गया था और शायद कुछ इसका रूल छूट गया था भी आपका, विभाजिता का नियम। ये जरा सा हम लोग आज देखेंगे अच्छे से जरा सा, ठीक है। नंबर 1, जैसे कोई संख्या हमने ली 7 से विभाजित है अथवा नहीं, उसको कैसे चेक करते थे हम लोग, तो इकाई का अंक मल्टीप्लाई बाई कितना था 5, इकाई का अंक मल्टीप्लाई बाई 5। जैसे एक संख्या हम लेते हैं यहाँ पर 4088, अब ये 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसको निकालेंगे हम लोग। क्या करेंगे आपका, तो हम लोग इसका इकाई का अंक लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई किससे कराएंगे यहाँ पर, तो 5 से, इकाई का अंक मल्टीप्लाई बाई 5, 8 पंचे 40, कितना हो गया आपका 40। अब जो भी यहाँ पर संख्या आई है उसको आप सेपरेट कर दीजिए, फिर यहाँ से इस तरह से उसको सेपरेट कर दीजिए और इन संख्याओं को आप ऐड कर दीजिए। मतलब इस 8 का भी यहाँ पर कोई यूज नहीं है। 8 पंचे 40, 40 आपने इधर लिखा, इसको जोड़ा आपने 8, 4 और 4, 448। अब ये 7 से विभाजित है, पता नहीं, हमने कहा पता नहीं, 448। फिर इकाई का अंक आपने लिया मल्टीप्लाई बाई 5। अभी आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा, शायद आपको लग रहा है बहुत टफ है, बट ऐसा नहीं है। जैसे भी इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको बड़ा आसान लगेगा। 8 पंचे 40, फिर से आपका आएगा 40, 4 4 4 8। अब ये तो पता है ना 84 आपका 7 से विभाजित होता है, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 12 बार जा रहा है आपका पूरी तरह से, 12 सत्ते 84 आपको आता है, पहाड़ा आपको आराम से कट जाएगा आपका। देन अगर हमने कहा संख्या बहुत बड़ी है, एग्जाम्पल जैसे हमने एक संख्या ले ली 388360, हमने कहा क्या ये संख्या आपकी 7 से विभाजित है। अब इतनी बड़ी संख्या में अगर आप उसको यूनिट डिजिट में 0 को मल्टीप्लाई 5 को मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपका। नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका हमको चेंज करना है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, वहां पर ध्यान रखें, क्वेश्चन को तरीका चेंज करना है करने का। इसको 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए और कितने कितने के 3 सेट में। और आपको ये सेट तोड़ना कहां से आपको, तो इधर इकाई की तरफ, इकाई की तरफ 3 का सेट 1 बना,
3 का सेट आपका ये बन। अब 3 का सेट बन गया तो पहले क्या करेंगे हम लोग, तो दोनों को आपस में घटा दीजिए, जो भी बड़ा है उसे छोटे को घटाना, ध्यान रखना अगर ये बड़ा है तो इसको इससे घटा दीजिए, अगर ये वाला बड़ा है तो इसको इससे घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसको भी किसी से घटा सकते हैं। केवल आपको दोनों जो जोड़े बने आपके 3 3 के या 3 या 2 के बनेंगे आपके, जैसे अगर ये 5 अंकों के तो 3 या 2 का बनता है आपका, तो 3 या 2 वाले में आपको 3 अंकों वाले से 2 अंकों वालों को आपको घटाना होता है। मतलब समझ लीजिए आप केवल आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या से आपको घटानी है, बस सिंपल लॉजिक है इसका। तो ठीक है, 388 माइनस आपको क्या करना है 360, 388। देखिए इस वाले में प्लस था, ध्यान रखिएगा, जब इकाई के हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका आपका 5 के, तो क्या करें हम लोग प्लस, और जब हम लोग क्या करें 2 भागों में बांट रहे तो हम लोग क्या करें इसको आपका घटा रहे हैं, तो क्या आएगा आपका 8, 2 गया आपका तो 3, 6 गया आपका तो 2। अब आपको सिंपली पता 28 आपका 7 से डिविजिबल है, इट मीन की संख्या भी क्या होगी आपके 7 से डिविजिबल होगी और कंफर्म होगी। यहां से आपको क्लियर है। एक और रूल होता है आपका 7 से विभाजिता का, कि अगर किसी अंक का रिपीटेशन हो रहा है 6 टाइम्स, इफ अ नंबर रिपीटेड बाई 6 टाइम, यानी कैसे 2 2 2 2 2 2, ये हो गया आपका 4 4 4 4 4 4 हो गया, हमने कहा 3 3 3 3 3 3 हो गया। कुल मिलाकर अगर एक ही नंबर आपका 6 टाइम्स, कितने टाइम्स आपका 6 टाइम्स, यानी 6 बार आपका रिपीट हो रहा है आपका, तो उस संख्या पे आपकी 7 से विभाजित होगी। तो ये तो रहे 7 से विभाजिता के नियम, और ये रहा आपका 25। जरा दोनों ध्यान से देख लीजिएगा, और जहां पर आपको जरूरत महसूस हो आप नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको दिया में टोकना ना पड़े आपको कि आप लोग अब छोटे नहीं रहेगा कि स्क्रीनशॉट लेना सर थोड़ा हट जाइए, या देखिए सामने से हम लोग फेस है नहीं, वैसे भी आपको केवल आपके सामने स्क्रीन इसीलिए रखी गई है आपकी, ताकि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। सो आगे बढ़ते हैं, मुझे जरा सा देखते हैं, जैसे यहाँ पर है आपका ना, तो देखिए 25 से डिविजिबल आपको ज्ञात करना आसान है। देखो पहली संख्या देखो 500 डिविजिबल है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी डिविजिबल है, ये भी है, क्या 15 आपकी आएगी? नहीं। एक ऑप्शन देखो आपका खत्म हुआ, एक ऑप्शन ये खत्म हुआ आपका, अब देखो इतने बचे आपके, ठीक है। हमको पता है 7 से विभाजित कौन कौन सा होगा, क्या 500 7 से विभाजित होगा? कंफर्म नहीं होगा आपका, कंफर्म है कि आपका 5 से आपका जो है ये विभाजित नहीं होगा। और जरा इसको देख लो जरा सा, 875 छोटी संख्या आपकी है, देखो 7 से विभाजित है आपका, 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर आपका क्या बचा 1, 175 हो गया, 175 हो गया, मतलब आपका 7 से कटेगा, हमको केवल नंबर निकाले अर्थात ये 7 से विभाजित है। सही, एक संख्या आई आपकी 1575, क्या करेंगे आप 1575, इकाई का अंक गुणे आपका 5, 5 हम 25, जोड़ दीजिए 7 5 12, 1 5 2 7, 1 8, 1 आपका 1, 182 आ गया आपको, 182 चेक करो जरा सा फटाक से, 7 दूना 14 बचा 4, 7 छंग 42, कट रहा है आपका, अर्थात ये भी आपका कटेगा, दो संख्याएं होगी आपकी। ऑप्शन देखते जाइए, देखो 1 2, 3 संख्या आपकी कट चुकी हैं, बची कितनी 1 2 3 4 और 5, यानी ये तो 5 आएगा, ये तो 4 आएगा, ठीक है। 6 और 7 ये आपके ऑप्शन भी देखो कट गए, आपको दोनों जगह दिमाग लगाना, ध्यान रखना। देखो संख्याएं कितनी बची, फिर देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, संख्याएं कितनी रहेंगी, देखो कटने के बाद 500 खत्म हो गई, 915 खत्म, फिर 1915 खत्म हुई, और आपकी ये वाली 3 संख्या खत्म हुई, बची कितनी 1 2 3 4 और 5, तो आंसर या तो 4 आ गया या तो 5 आएगा, 6 और 7 वाले ऑप्शन क्या हो गए आपके खत्म। ओके, अब देखते हैं, अब देखो 2817 है, 2850 है, सिंपली देख लीजिए आप, 2850 है आपका, 7 से आपका कट रहा है क्या 7 चौक 28, सिंपल काट दो आप, 7 चौक 28, उसके बाद कुछ कटेगा आपका, कुछ शेष बच रहा है 50 बचा आपका, क्या 50 7 से कटता आपका? नहीं, अर्थात ये संख्या 50 से नहीं कटेगी, आंसर क्या हो गया आपका ए, आंसर क्या हो गया आपका ए। बाकी को चेक करो या ना करो, वो आपकी आंखें कितनी डिपेंड करती हैं, कितनी आपकी प्रैक्टिस है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके हैबिचुअल में आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, फिर से हम रिपीट करें, कोई बहुत हाई क्वालिटी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, सो प्लीज बहुत टफ क्वेश्चन को पढ़ने का या लगाने का सॉल्व करने का प्रयास न करें। आपका ऐसे सीजीएल नहीं है, ये आपका रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी है आपका, और एनटीपीसी के प्री में आपके एग्जाम में बहुत ही हल्के क्वेश्चन आते हैं। आप भले अभी मेरी बात आपको लग रही है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, या आपको लग रहा हो कि नहीं सर ऐसा नहीं है, टफ आ जाएगा तो क्या करेंगे, बट टफ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है आपकी।
चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका कि 276x1, 3 से विभाज्य है आपका, यानी क्या है आपका 276x1, ये डिविजिबल किससे आपका है तो 3 से विभाजित है। तो 3 के संभावित मानों का योग क्या होगा। अब इसे 3 से संभावित के मान क्या होंगे आपके, तो 3 से विभाजिता का नियम क्या था आपका सर, अगर सभी अंकों का योग द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य तो संख्या आपकी 3 से विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं, तो यहाँ क्या हो सकती है आपकी 2 7 2 9, जोड़ो सबको फटाफट, 7 7 2 9, 9 6 15, 15 1 16, 16, इसको हम क्या कर सकते हैं 16 6 1 7। अब x की वैल्यू क्या हो सकती है कि 7 में हम क्या जोड़ दें, मतलब कि आपकी ये संख्या 3 से कट जाए। तो आप देखो जरा सा क्या जोड़ सकें, सिंगल अंक आपको डिजिट लाना, ध्यान रखना, एक आपका 2 आ सकता है, 7 2 9 आ सकता है आपका, ठीक, 5 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 5 12 हो सकता है, प्लस आपका 8 आ सकता है, 8 7 15। इसके अलावा कोई संख्या आएगी आपकी, अगर आएगी यहाँ से 3 आप आगे जाओगे तो क्या आ जाएगा आपका 11, 2 अंकों की, और यहाँ में 1 अंक की संख्या निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, जितने x के संभावित मान, तो कितने हैं आपके 1 2 3, आपसे कभी संभावित मान पूछ लेता है उनकी संख्या, और कभी उनका योग, कभी उनका बड़े छोटे का अंतर, तो वो डिपेंड करता है, बस आपको निकालना आना चाहिए कि एक्चुअल में संभावित मान कितने होंगे, कितने आपके 3 2 5 और 8, और इनका योग कितना होगा आपका 15, फाइनल आंसर। क्लियर है। अगर आपको विभाजिता के नियम आते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, वह छोटी छोटी संख्या, ये देखिए 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है आपका, एनटीपीसी 16 का आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं, वह छोटी छोटी संख्या जिसको बल्कि 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या। अब 18 का गुणज है मतलब 9 से कटेगी कन्फर्म है, और 2 से आपकी कटेगी, इट मीन्स पहली चीज संख्या कैसी होनी चाहिए, अगर 2 का गुणनखंड है आपको तो सम संख्या होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल चारों चारों आपकी सम है, ठीक है। सबसे छोटी चाहिए आपको, ठीक, तो छोटी में क्या आपका 9 आता है, जब हम कहते हैं सबसे छोटी संख्या तो कैसे करते हैं लोग, 1 2 3, हमने कहा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो क्या होगी आपकी तो 1000, 5 अंकों की तो आपकी हमने कहा 10,000, यही निकालते हैं। बड़ी से बड़ी कहता है तो आपका ये करते हैं हम लोग, 9 करते हैं आपका, छोटी छोटी आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सर्व था, गलत, नहीं ये नहीं होगा आपका। अब 9 से विभाजित का नियम क्या है आपका, अंकों का योग उसके डिजिट के सभी डिजिट का सम कितना होना चाहिए आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो किसका कट रहा है आपका 1000 या 1006 का तो कटेगा नहीं, मतलब ये ऑप्शन ए ऑप्शन डी ये तो होगा नहीं आपका, क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखकर आपको सॉल्व करना है, आपको सिर्फ पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट ये तब पॉसिबल होगा जब आप घर पर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आप कोई भी सेट पेपर ले लीजिए प्रीवियस ईयर का, और प्रीवियस ईयर ऐसा मत करिएगा कि आप करीब 10 15 20 साल के आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं, नहीं, आपके 2018 से 18 16 और आपका 18 सॉरी आपको 2 हुए थे, एनटीपी सॉरी एएलपी हुआ था आपका और ग्रुप डी हुआ था, और 16 में आपका हुआ था एनटीपीसी, 17 में हुआ था 3 दिन का आपका एनटीपीसी का मेंस। तो उनके सारे सेट पेपर आपके, उनके जो क्वेश्चन है चैप्टर वाइज आपके, उन्हीं को हम लगवाएंगे फिलहाल, आपको कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके लिए प्रोवाइड करना उसको हम लोग, इसकी पीडीएफ बन रही है फिलहाल, सीरियल वाइज लगाया जा रहा है इसको, तो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करी जाएगी, वरना अगर आपके पास कोई बुक है जो आपको चैप्टर वाइज दे रखी है उससे आप इसको लगाने का प्रयास करें आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वगैरह से अगले क्वेश्चन पर, एक संख्या प्रणाली में 14,528 की एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश भागफल में इतना और इतना प्राप्त करता, तो भाजक क्या है। अब यहाँ पर भाजक भागफल क्या होता है आपका देख लेते हैं साहब, तो आपको याद होगा भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और यहां पर होता सब क्या है आपका, तो आपको इसे समझा देते हैं जरा सा। यहां पर क्या आता है आपका तो भाजक आता है, यहां पर क्या आता है आपको तो भागफल आता है, यहाँ जो होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग तो भाज्य कहते हैं,
और जो बचता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो शेषफल कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये तो हो गया आपका मेन फॉर्मूला। अब इसको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे आप? क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। ओ सॉरी, सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखते हैं। समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिसको क्वेश्चन का फॉर्मूला नहीं आता उसके लिए बोल रहे हैं, सभी के लिए कोई जरूरी नहीं है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको हम विभाजित कैसे कर रहे हैं आपका? तो 8 5 2 8, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x से। तो भागफल आ रहा हमारा कितना? 83। और शेषफल कितना आ रहा आपका? तो हमको भाजक ज्ञात करना है। तो फार्मूले में जरा रखें हम वगैरह से। चलिए फार्मूले रखते हैं जल्दी से। तो भाजक हमारा, हमको भाज्य दिया है कितना? 4 1 4 5 2 8 इज इक्वल टू, भाजक हमको नहीं पता, हमने मान लिया x मल्टीप्लाई बाई 83 प्लस आपका शेषफल कितना है आपका? इसको इधर ले जाइए आप। 1 4 5 2 8, इसमें 3 जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका? 5 80 80 x। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग। 1 4 5 2 5 को डिवाइड करेंगे हम लोग इससे आप लोग को 83 से। 83 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका? देखिए सिंपल सा, आपको एग्जाम में आपको जो है क्विक आंसर देना है, बट ऐसे क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि हाँ लेंदी जा रहा है आपका, ये क्या कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में मत करें। अब देखो ये 2 बार आया आपका, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखो एक बार 12 अप्रैल को आया एक बार, और एक बार 18 अप्रैल को सेम क्वेश्चन आया आपका। तो ध्यान रखें आपके क्वेश्चन रिपीट बहुत होंगे जब भी आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाए। तो जहां से हो सके आप इसको, जब तक हो सके, जितने हो सके क्वेश्चन आप लोग समेटते रहिएगा। आपके शिफ्ट में 2-4 क्वेश्चन पक्का आपको रिपीटेशन में मिल जाएंगे। चलिए भाग देते हैं जरा सब लोग। एक बार जाएगा आपको, 2 बार ज्यादा हो जाएगा आपको 83, घटाएंगे से कितना आएगा आपको? तो 2, इधर आपको बचेगा 14 में से 8 गया आपका 6, 2 8 चौक 32, 8 पंजे 8 48, 8 सत्ते 56, 7 बार 7 त्रिक 21, 2 7 8 56, 56 2 58, फिर घटाइए इसको फटाक से 1, 12 में से 8 गया 4, 5 एक कंफर्म, 5 12 यहाँ पर कट जाए, कितना आएगा आपका? 175। वैसे हमने फालतू में किया, जहां ये 7 आ गया था ना, सॉरी ये 7 आ गया था, तो सीधा सीधा क्या था आपका? वहां 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 था, तो डायरेक्ट यहीं पर हम लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में आपको मजबूरी रहेगी कि आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, और खास तौर से इस टाइप के आपके जो भागफल प्रणाली वाले होते हैं ना आपके, इसमें करना पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं रसम। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। सबसे पहला काम है आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। देखिए ये भी 30 अप्रैल का आपका है, सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिए हमने आज, इसीलिए अगर इसको हम लोग देखेंगे 1 से लेकर 10 तक, तो फार्मूला क्या होता है आपका? स्क्वायर का, यानी कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू सो वन आपका n स्क्वायर तक का। तो इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2। नहीं, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, नॉट 2। यहाँ पर क्या आएगा आपका? 6। और बाई 2 कब आता है? जहाँ पर क्या होता है आपका? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो वन n तक। तब क्या करते हैं आप? n प्लस 1 बाई, अगर आपका सिंपली आपका 1 से लेकर आपको n नंबर्स तक आपको ऐड करना, तो सिंपल फार्मूला n प्लस 1 बाई 2। अगर स्क्वायर हो तो आपको तो n प्लस 1 प्लस n सॉरी मल्टीप्लाई बाई 2n प्लस 1 बाई 2। बट अगर यहीं पर क्यूब वाला आ जाए आपका, यानी 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब अप टू सो वन आपका n क्यूब तक, तब क्या होगा? n प्लस 1 बाई 2, और इसी का आप क्या कर देंगे आप? इसी से आपका डायरेक्ट आपका आंसर। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी योगफल की गणना करनी है, तो हम लोग इसी फार्मूले में रखते हैं। जरा सा फार्मूला आपके सामने लिखा है, इसी में रखते हैं जरा सा। तो n की वैल्यू कितनी हमको है? 10 तक, 1 से 10 तक है, तो 10 तक का हमें निकालना है। 10 10 प्लस 1 आपको तो 11, 10 प्लस सॉरी 10 इंटू 2 प्लस 1, यानी 11 दूना 10 दूना 11, सॉरी 10 दूना 20, 20 से 21, 21 बटा आपका 6। काटना है आपको, 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35,
गुणे क्या करना है आपको, सॉरी 11, 11 गुणे 35 मल्टीप्लाई करो, 11 पचे 55, 5, 11 33, 33 5 और 385, कितना आएगा आपका 385। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट, एनी डाउट किसी को आप डाउट हो तुरंत वो कमेंट करके आप हमें आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जिस दिन हम आपका लाइव लेंगे आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे, ध्यान रखिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर देखो, आपको दिख रहा होगा, नीचे स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, दो में से किसी में भी आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। लेकिन हाँ ध्यान रखिए, चैप्टर जो चल रहा है अभी इसी चैप्टर की बात आप क्वेश्चन भेजेंगे। ये नहीं है कि आप हम इस टाइम पढ़ा रहे हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम और आप उठा के घुस जाए कहाँ पर आपका कि सर हमको जरा ये चले, वहां पर से क्वेश्चन आया था इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी उनका शायद उसका था न्यूमेरिकल टाइप का संख्याओं गणितीय संख्याओं का क्वेश्चन है आपका, तो हम इसीलिए आपसे बोल रहे हैं कि अभी जो टॉपिक चला प्लीज उस पर फोकस करें। जैसे ही हम लोग उस टॉपिक पर आएंगे तो हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, इसमें आपको 3 का स्थानीय मान निकालना है, एकदम सड़ा क्वेश्चन, एकदम सड़ा क्वेश्चन है आपका, 1 नंबर आपको फ्री का मिला, क्यों नहीं लोगे आप भाई। क्या लिखा है आपको 12 दशमलव, शायद दशमलव नहीं दिख रहा होगा आपको, सॉरी बहुत छोटा है ये दशमलव लगा आपको, 12.0543 दशमलव कहाँ लगा आपका यहाँ पर। अरे 3 लिखो, स्थानीय मान पूछ रहे कितने अंक बाद है, 1 2 3 4, बटे में कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4, खत्म खत्म। ऑप्शन नंबर डी, कुछ नहीं करना इसमें आपको। स्थानीय मान अगर पूछ रहे 3 का जातीय मान तो वो क्या था आपका 3, ये क्या है आपका इसका जातीय मान। इनको साथ नहीं पता है तो इसको बोलते हैं फेस वैल्यू और इसको बोलते हैं क्या प्लेस वैल्यू। जो लोग इंग्लिश वाले हैं तो उनके लिए बता दे रहा हूँ, 3 का स्थानीय मान यानी कि बोलेंगे उसको हम लोग प्लेस वैल्यू, और अगर जातीय मान मतलब आपका फेस वैल्यू। आगे बढ़ते हैं रसा, फ्री का 1 नंबर है आपका ग्रुप डी पे, आइए 7 नंबर देखते हैं रसा। ये आपका देखिए ग्रुप डी 2018 में 28 नवंबर का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या है आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या और उनका अंतर बताना है। अब देखो यहाँ पर आपको जो आपको संख्याएं दे रखी ना, इनमें यूनिट डिजिट देखो कॉमन है आपका, इकाई अंक क्या है आपका कॉमन है। अगर सबका इकाई अंक आपका सेम होता, सॉरी 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 माय मिस्टेक, सबका इकाई अंक क्या होता आपका अलग अलग होता तो इसको करना बड़ा आसान होता, ठीक है। अगर सभी का इकाई अंक आपका अलग अलग होगा तो इसको करना आपका काफी आसान होगा, बट इसमें इकाई अंक आपका अलग अलग सॉरी सेम दे रखा है, दो का दो का इकाई अंक आपका सेम है, तो इसको हम लोग उस ट्रिक से नहीं कर सकते। फिलहाल आपको दोनों तरीके बताएंगे, अगर सेम ऐसे आपको इसमें सेम दे रखा था आपको दोनों संख्या बनानी पड़ेंगी, बट अगर ना देता तो हम लोग बनाते नहीं। फिलहाल यहाँ दे रखे तो बनाएंगे पहले। तो छोटी संख्या क्या बनेगी आपकी, सबसे छोटी संख्या, इनसे 4 अंकों की बनाने ध्यान रखना। तो वैसे हम लोग छोटी संख्या के लिए करते क्या, संख्याओं को हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, बट 0 से संख्या स्टार्ट होगी तो 4 अंकों की नहीं रह जाएगी। फिर स्टार्ट कहां से करें हम लोग को 3 से, 3 फिर 0 फिर आपका 7 फिर आपका 9। और बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप यानी कि बड़े छोटे क्रम में, तो 9 7 3 0, 9 7 3 0, दोनों घटाइए रहा फटाक से, 9 7 3 0 माइनस आपको करना है 3 0 7 9, यहाँ से 1 आएगा, 12 में 7 गया आपका 5, 51 किसमें आ रहा है आपका, तो अब देखो 2 हमने घटा, देखो हमें पूरा नहीं घटा रहे, देखो 51 आ गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बट अगर यहीं पर इसी क्वेश्चन में अगर सबकी यूनिट डिजिट क्या होती है, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ बाई चांस 2 लिखा होता, मान लीजिए यहाँ 4 है, यहाँ पर आपका 6 लिखा होता, ठीक, यानी अगर चारों यूनिट डिजिट अलग अलग होती, चारों अगर अलग होती, ध्यान रखिए कभी ये रिस्क बेकार मत लीजिएगा, अगर चारों की यूनिट डिजिट इकाई का आपका अलग है तो इसका एक और तरीका था, कैसे, बड़ी संख्या क्या बनेगी आपकी, तो 9 से स्टार्ट होगी और खत्म कहाँ पे होगी आपकी, तो 0 पर, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी 9 है और छोटी संख्या क्या है आपकी, तो 0। और सबसे छोटी संख्या होगी वो खत्म कहाँ पे होगी आपकी, तो ये कन्फर्म है सबसे बड़ी संख्या पे खत्म होगी, तो दोनों का आपको अंतर निकालना होता, तो 0 माइनस 9, ये संख्या क्या थी आपकी बड़ी वाली, बड़े से छोटा घटाओ तो कितना आएगा आपका 1, और 1 कहाँ पे था केवल आपका ऑप्शन नंबर डी पे, तो वहां से आपका टिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसका देखिए फार्मूला आपको बता चुके हैं, इसको आप लोग अपने मन से कमेंट करके बताएंगे इसको, ठीक है, नीचे कमेंट हमको इसका आंसर चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, कमेंट योर आंसर,
ठीक है, इसे कमेंट में फटाक से हमको आप आंसर बताएंगे। अगला पढ़ते हैं हम लोग जरा। इसको हम लोग बराबर बांटने के लिए हम लोग इसमें बराबर बांटना, हमको देखिए 4744 लोगों में हमको बांटने कितने हैं, 1,49,250 बांटने हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये आपकी इस संख्या से हमको इसको डिवाइड करना है, पूरी पूरी कटनी चाहिए आपकी। अच्छा देखो सिंपल, देखो बताएं आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में बहुत आपको टफ लग रहा है, आपको इसमें भाग नहीं देना है, शेषफल नहीं निकालना, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल भी देखो आपको बिल्कुल, अगर आपको विभाजिता का नियम सिंपल याद है तो आप बिल्कुल आसानी से करेंगे इसको, देखना ध्यान देखना इसको आप। 44 आ रहा, इकाई का अंक आपका, सॉरी अंतिम दो अंक आपके 4 आ रहे हैं, 4 4 4 से कट जाएंगे आपको दोनों, कंफर्म है, अर्थात ये संख्या भी 4 से पूरी पूरी कटेगी तभी जाके आपको बनेगा, ये संख्या जब आपकी 4 से पूर्णतः कटेगी तभी बनेगा आपका। 50 4 से कटेगी तो कितना बचेगा शेष आपका, तो 2। अब आपको ऐसी संख्या इसमें ढूंढनी जिसमें भाग देने पर कितना शेष बच रहा हो आपका, तो 2 शेष बच रहा हो आपका। इसके इकाई के अंक आप में, सॉरी अंतिम दो अंकों में 4 से भाग देंगे कुछ शेष बचेगा आपका, नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, गलत है। फिर से देखो रिपीट कर रहे हैं, जिस संख्या से हमको भाग देना वो 4 से विभाजित संख्या है, अर्थात जिसमें भाग देना होगा इसे इसमें हमको, इसमें भाग देना हमको, बटे क्या करना हमको 4744, यहाँ पर हमको प्लस एक्स लेना है। अगर यहाँ हम 4 से भाग देंगे शेषफल कितना आ रहा है आपका 2, तो यहाँ पर भी 2 अगर शेष अगर बचता है, दोनों 4 हो जाएगा तो 4 से आपकी पूरी संख्या आपकी कट जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। 68 कटेगा आपका, 17 गुणे 4 17 चौको 68, ये भी 4 से नहीं कट रही है, इसको काटो ना, कितना कटेगा आपका 56 कटता आपका, 56 आपका कटता है 4 से, 14 चौको 56, 14 से कटता है नहीं, सॉरी 4 से कटता आपका 56, शेष कितना बच रहा है इसमें आपका, तो शेष बच रहा है कितना आपका, तो 2, अर्थात क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नन ऑफ दीज दिया है तो टेंशन मत लें, नन ऑफ दीज ऑप्शन बहुत कम होता है इसमें आपका। आगे बढ़ते हैं मुझे बस, इसमें सिंपल देके समझ लीजिए क्या था आपका, सिंपल ये क्वेश्चन आपको दे रखा था, हमने क्या किया, देखा इसके भागफल में शेष कितना बचा आपका 2, और आपके ऑप्शन में कितने में अंतिम भाग देने 2 किसे बच रहा है आपको, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी पे, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब जरा क्वेश्चन नंबर 10 की आप सीरीज देख लीजिए, कितनी लंबी सीरीज गई है आपकी, 2003 2007 2011 2009 12 11 16 में 4 बार आया आपका, 11 में आपका देखो 11 में 1 2 3, 11 में देखो 1 2 3 बार आपका 11 में आया है आपका, 2 बार 13 में आया है आपका, 4 बार 16 में आया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आया आपका, क्वेश्चन भी चेंज नहीं किया उन्होंने, सेम क्वेश्चन ही उठा कर रख दिया, ठीक है। तो आपके रेलवे में रेपुटेशन चलता है बहुत ज्यादा, सो आपको इसी की टेंशन नहीं लेने की, बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं आपको, और रिपीट बहुत करते क्वेश्चन, इसलिए कहे प्रीवियस क्वेश्चन जितने हो सके आप उसको लगा लीजिए। आज हम लोग फिलहाल 10 क्वेश्चन ही देखेंगे, आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन आपको कैसे लगेगा आपका, तो 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग कितना आपका है, तो 14, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग आपको दिया है 14, यानी x प्लस वाई, नहीं, पहले सबसे पहले आपको ये पता है कि 2 अंकों की संख्या मानते कैसे आपको, तो 10x प्लस वाई, और इसके अंकों की 14 दिया, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया आपको, तो 14, ये दोनों में 36 जोड़ा जाए, कितना जोड़े इसमें हम 36, तो संख्या आपस में अंक उनके पलट जाते हैं, तो दोनों में से छोटा अंक कौन सा है, छोटा अंक आपका कौन सा है, ठीक है। ध्यान रखें जब आपका ये ऐसा क्वेश्चन है जब आपके अंक पलट रहे हो कुछ भी जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ने पर या घटाने पर, हम क्या जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं आपको 36, जरा इसको हमेशा 9 से विभाजित कर दें आप, 9 से, क्योंकि हमेशा उसके बीच में आपको जो है ना 9 का डिविजिबल आपका आता है, जो अंतर होता है उनका आपका, घटाएं इनको 9 से, कितना आएगा आपका 4, और ये 4 क्या होगा, इन संख्याओं के बीच का अंतर, ये क्या होगा आपका संख्याओं के बीच का अंतर, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या है आपका 4। फिर समझें, अगर आपको दिया है कि उसमें इतना जोड़ा जाता है 36 या घटाया जाता है जिससे संख्याओं के अंकों के स्थान आपस में पलट जाते हैं, तो अर्थात जो आपका जो संख्या है उसको अगर आप 9 का भाग दें तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको संख्याओं का अंतर, संख्याओं का योग दिया आपको 14, संख्याओं का अंतर कितना दिया आपको, तो 4। जरा दोनों को इक्वेशन लिखें फटाक से,
y से y खत्म, 2x बराबर कितना आया आपका तो 18, यानी x बराबर कितना आएगा आपका तो 9। अब एक संख्या 9 दूसरी कितनी आएगी आपकी 5, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, छोटा अंक क्या आएगा आपका 5। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो पहले सबसे पहला काम आपका है, आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। बहुत जल्दी हम लोग आपके लिए लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे आपके लिए, प्लस रीजनिंग की, करंट अफेयर, बायोलॉजी की क्लासेस। देखिए आपके मोस्ट पोर्शन क्या है आपका, फिर से आपको एक बार रिपीट करा देते हैं आपको। आपका बेसिक जो पोर्शन है आपका सबसे बड़ा वो मैथ है, रीजनिंग है, कितना कितना आपका 30 मार्क्स का ये है आपका, 30 मार्क्स का ये है, यानी कि 100 में आउट ऑफ 100 में केवल 60 मार्क्स तो आपके जिसके पास है मैथ और रीजनिंग के पास। देन अगर साइंस के पास हम लोग जाते हैं अगर यहाँ पर, तो साइंस के पास कम से कम 15 नंबर का वेटेज है यहाँ पर आपका। फिर भी हम कहते हैं अगर 12 नंबर भी आपका था, फिर भी 12 नंबर कम नहीं होता है। 12 नंबर का वेटेज अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका, तो 12 नंबर का वेटेज है, प्लस करंट अफेयर। करंट अफेयर इसका वेटेज लगभग आपका अब बढ़ गया है, पहले तो कम था, अब तो 7 से 8 नंबर। यानी मान लीजिए साइंस और करंट अफेयर मिलाकर आपका बन जाएगा 20 नंबर, यानी कि 100 में से 80 नंबर केवल आपके इन 4 टॉपिक से आ जाएंगे। तो अब आप खुद समझदार हैं, आपको किस चीज पर फोकस ज्यादा करना है। ये नहीं कि आपको बाकी इग्नोर करने 20 नंबर, क्यों? क्योंकि जब आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तब जाके आपका मेंस तक वो सब कुछ कवर हो पाएगा। तो पहले सबसे पहला काम है आपका, मैथ अपनी जबरदस्त स्ट्रांग रखें, रीजनिंग स्ट्रांग रखें, साइंस में अच्छे से फोकस करें, क्योंकि साइंस अभी जो यहाँ 15 है, मेंस में कूद के पहुंच जाएगी 25, ये जो 60 है ये पहुंचेगा आपका 70 नंबर, और करंट अफेयर आपकी पहुंच जाएगी सीधा सीधा आपकी 10। फिर देख लो जरा सा आप लोग खुद ही गेस कर लो, 105 नंबर तो आपको यहीं से आ जाने हैं, फिर वही 15-20 नंबर का रह जाएगा आपका। तो पहले आपको फोकस इन पर इसीलिए बोल रहे हैं आपको कि ये आपके टॉपिक थोड़े तैयार रहने चाहिए, इसीलिए पहले इनकी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। जो आपकी जो ज्योग्राफी है आपको बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ज्योग्राफी का ज्ञाता या प्रोफेसर नहीं बनना है। सिंपल सा आपका लॉजिक है, आपको यहाँ सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन आपका उससे होता है जो आपके एग्जाम में आए, उतना पढ़ाया जाएगा जितने आपके एग्जाम में आएगा। बाकी इसको बहुत डिटेल पढ़नी है जब फाउंडेशन स्टार्ट होगा, जब इसलिए आपकी जो है ज्योग्राफी क्लास आपकी पर्टिकुलर हर एग्जाम के पर्पज से तैयार कराई जाएंगी, उसकी बात अलग है। बट अभी आपको केवल प्रीवियस ईयर करा के केवल आपको सिलेक्शन दिलाया जाएगा। तो जिनको जिनको सिलेक्शन चाहिए फटाफट लाइक होगी, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।